students, welcome to Jain Study Point. My name is Shruti Jain. I am your English teacher for class 10. Students, आज हम अपने इंग्लिश के सिलेबस में अपनी बुक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो आज हम अपनी मेन बुक फर्स्ट स्लाइड का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज अ लेटर टू गॉड, जिसके हमारे राइटर हैं G.L. फ्यूंटस. आप उनका पूरा नाम देखें, ग्रिगोरियो लोपेज फ्यूंटस. ये एक मैक्सिकन राइटर हैं. इन्होंने इस स्टोरी को भी मैक्सिको के एक रूरल एरिया के अंदर लिखा है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, अ रूरल एरिया इन मैक्सिको. इस स्टोरी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ये स्टोरी हमें क्या डिपिक्ट करती है, क्या बताती है? ये स्टोरी हमें बताती है द इनफाइनाइट फेथ ऑफ अ मैन इन गॉड. तो यहाँ पे जो मैन है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है वो कौन है? लेंचो अ फार्मर. एक लेंचो एक पर्सन है, यानी एक मैन है, जिसकी ये पूरे चैप्टर के अंदर बात हो रही है, जो कि मेन कैरेक्टर है चैप्टर के अंदर. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. इनका जो इनफाइनाइट फेथ है गॉड के अंदर वो बताया गया है चैप्टर के अंदर, जो कि पोस्ट मास्टर है हमारे मेन कैरेक्टर, जो हमारे सेकंड कैरेक्टर हैं, उन्होंने शेक नहीं करना चाहा, मतलब कि उसका फेथ तोड़ना नहीं चाहा, और उसके लिए उन्होंने उसकी हेल्प की. तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कैसे लेंचो ने अपना फेथ शो किया है और कैसे पोस्ट मास्टर ने उस फेथ में उनकी हेल्प की, उसको ना तोड़ने में उसकी हेल्प की. तो चैप्टर हमारा जो स्टार्ट हो रहा है उनके घर के डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट हो रहा है कि लेंचो का घर कहाँ है. लेंचो का घर एक हिल के टॉप पे है, जिसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट ऑफ अ हिल. यहाँ पे बच्चों हमें हिल वर्ड दिया गया है, तो आप हिल ही यूज करें, माउंटेन यूज ना करें. हिल और माउंटेन अलग अलग हो जाता है. हिल मीन्स एक छोटा लेवल का कोई एरिया, यानी प्लेन होता है, वो बहुत ज्यादा माउंटेन की शेप नहीं होती, और माउंटेन होता है बहुत ऊंचे. ठीक है, तो हिल पे उसका घर है. क्रेस्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, टॉप ऑफ अ हिल, मतलब कि क्रेस्ट पे, हिल के क्रेस्ट पे उसका घर है, यानी टॉप पे है. बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ न्यू वर्ड्स लिखे हैं जिनको अभी तक आप डिफिकल्ट वर्ड्स भी बोलते थे. यहाँ पे हम इनको डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे. अगर हमने इनको डिफिकल्ट बोला तो पहले से ही वो चीज हमारे लिए डिफिकल्ट हो गई, तो हम नहीं कर पाएंगे. तो अब हम इनको न्यू लेकर चलेंगे, नई चीज हम सीख रहे हैं आज. तो न्यू वर्ड्स जो कि मैं आपको चैप्टर के बीच बीच में बताऊंगी, हम यूज भी करेंगे. सो फर्स्ट वर्ड हमने यूज किया क्रेस्ट, जो कि लेंचो के घर के लिए यूज हुआ है, क्रेस्ट ऑफ अ हिल. अब आगे क्या है? उसका घर पूरी वैली में एक ही है और कोई घर वहां पर नहीं है, और इतनी हाइट पर है कि उसकी हाइट से एक रिवर दिखाई देती है और उसके राइट कॉर्न फील्ड्स दिखाई देते हैं. अब उसने वहां पर कॉर्न ग्रो की है. अब उन कॉर्न के लिए उसको किस चीज की वेट है? कुछ डाउनपोर की. आर सेकेंड वर्ड डाउनपोर, दैट इज रेन, बारिश की वो वेट कर रहा है. बोल रहा है कि अगर थोड़ी सी शार आ जाए, यानी थोड़ी सी बारिश आ जाए, तो हमारी क्रॉप्स बहुत ही अच्छी हो जाएंगी. अब ये बात वो अपनी वाइफ से कर रहा है कि वी नीड सम वाटर फॉर आवर क्रॉप्स. तो उसकी वाइफ क्या रिप्लाई करती है? यस गॉड विलिंग, मतलब कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा रहेगी तो बारिश होगी. उसके बाद वो सबको बुलाती है, बोलती है सपर रेडी है, आ जाएं. तो सपर होता है हमारा मील, जो कि हम डिनर टाइम पे लेते हैं. डिनर टाइम पे हम लेते हैं, वो एक इनफॉर्मल मील होती है, प्रॉपर फूड नहीं होता, स्नैक्स होते हैं बेसिकली. तो अब वो सबको बुलाती है. जो ओल्डर बॉयज हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं, जो लिटिल वंस हैं, वो घर के आसपास भाग रहे हैं, खेल रहे हैं. तो वो सभी को बुलाती है. तो सब लोग खाना खा रहे हैं, बैठ के मील ले रहे हैं. अब मील लेते टाइम लेंचो प्रेडिक्ट करता है कि बारिश होगी, बड़ी ड्रॉप्स आएंगी, बिग ड्रॉप्स आर फॉलिंग, यानी स्टार्टेड फॉलिंग. तो लेंचो जब ये प्रेडिक्ट करता है, अचानक से सब लोग क्या देखते हैं? नॉर्थ ईस्ट की साइड से ब्लैक क्लाउड्स अप्रोच हो रहे हैं, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट की साइड से काले बादल आने शुरू हो गए, और सब लोग बाहर आते हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं, क्योंकि हवा बहुत फ्रेश हो गई. जब देखते हैं आप लोग, बारिश का टाइम होता है, उससे पहले कितनी ठंडी हवा चलती है, तो सब लोग उस ठंडी हवा का मजा लेने बाहर आए. और जैसे ही सब लोग उस मौसम का मजा ले रहे हैं, बारिश शुरू हो गई. शुरू हुई तो सब लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल गया. बारिश की ही वेट थी, बारिश आ गई. अब बारिश आई तो लेंचो ने क्या किया? जो बड़ी ड्रॉप्स थी उनको कंपेयर किया 10 सेंट्स से, और जो छोटी ड्रॉप्स थी उनको कंपेयर किया गया 5 सेंट्स से. इन कंपैरिजंस को बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, मार्क कर लो चैप्टर के अंदर. बिग ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विद 10 सेंट्स एंड द स्मॉलर वन आर कंपेयर्ड विद 5 सेंट्स. अब आगे क्या हुआ?
सब लोग बारिश में नाच रहे हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं। तो जो लेंचो है वो भी एंजॉय कर रहा है। ही इज एंजॉइंग द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। वो अपनी बॉडी पे बारिश को, जो उसकी बूंदे बारिश की उसकी बॉडी पे पड़ रही हैं, वो उनको एंजॉय कर रहा है। जो पूरी उसकी क्रॉप्स हैं वो ड्रेप हो गई रेन से, मतलब कि ड्रेप हमारा थर्ड वर्ड आ गया, कवर्ड हो गई रेन से। तो सब फ्लावर्स भी बहुत अच्छे हो गए, कॉर्न्स भी बहुत अच्छी दिख रही हैं। अचानक से तेज हवा चलने लगती है, स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड टू ब्लो। और जब वो तेज हवा चलती है तो हेल स्टोन्स आने शुरू हो जाते हैं। जब हेल स्टोन्स शुरू होते हैं तब तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हेल स्टोन्स को भी यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया है न्यू सिल्वर कॉइन्स, उनको भी कंपेयर किया गया है न्यू सिल्वर कॉइन से। तो मैंने आपको अब 3 कंपैरिजन बताए। पहला बिग ड्रॉप्स 10 सेंट्स, स्मॉल ड्रॉप्स 5 सेंट्स एंड लास्ट वन इज हेल स्टोन्स दैट इज न्यू सिल्वर कॉइन्स। जब हम आरटीसी के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 1 मार्कर है तो हम लॉन्ग में यूज नहीं कर सकते। तो आरटीसी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। तो अब यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया, लेकिन अचानक से बहुत बुरा होना शुरू होता है। जो हेल स्टोन्स हैं वो इतने ज्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं कि उनकी पूरी क्रॉप्स जितनी भी उन्होंने फील्ड में ग्रो की थी सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हेल स्टोन्स हैं तो डिस्ट्रॉय तो होगी ही, और डिस्ट्रॉय होने के बाद कुछ वहां पे नहीं बचता, सिर्फ हर तरफ व्हाइट ही व्हाइट उनको दिखाई दे रहा है। और व्हाइट को वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, दूर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सारे पे सॉल्ट में खेल दिया हो। तो व्हाइट जो पोर्शन था पूरा वो सॉल्ट से कंपेयर किया गया, मतलब कि किसी ने पूरी फील्ड में सॉल्ट में खेल दिया। तो जो भी फ्लावर्स थे, ग्रीनरी थी, सब खत्म हो गई, सिर्फ बचा क्या, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट। तो लेंचो ने ये बात बोली भी है कि अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट इज स्प्रेड एवरीवेयर, नन अदर देन दिस। अब यहाँ पे प्लेग क्या है, प्लेग ऑफ लॉकस्ट एक बीमारी होती है। जो लॉकस्ट यहाँ पे एक इंसेक्ट होता है, एक बैक्टीरिया होता है। तो ये बैक्टीरिया एक प्लेग फैला देगा, मतलब बीमारी फैला देगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बीमारी ही रह गई है। यहाँ पे सभी की जो सोल है वो सैडनेस से फिल हो जाती है, क्योंकि जितना भी उनका काम था, जो उनकी मेहनत थी, सब डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे सभी की मेहनत बर्बाद हो गई। तो सभी बहुत दुखी हैं, और वो ये भी बोलते हैं कि अब हमारे पास इस साल कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा। बट जो लेंचो है वो सभी को रिलीफ दिलाने के लिए कि परेशान ना हो, वो बोलता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब भूख से कोई नहीं मरता। लेकिन एक ही तरफ उनको ये भी बात पता है कि कोई उनके पास होप नहीं है जो उनकी हेल्प करे, क्योंकि पूरी वैली के अंदर सिर्फ उन्हीं का ही घर है, कोई और घर वहां पे नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। तो हेल्प कौन करेगा। फिर एक ही होप उन्हें याद आती है, एक ही चीज है जो उनकी हेल्प कर सकती है, दैट इज गॉड। अब यहाँ पर उसके फेथ स्टार्ट होता है, फेथ की बात स्टार्ट होती है कि सिर्फ भगवान ही है अब जो मदद कर सकते हैं। तो एक दिन संडे को बैठकर उसको एक आइडिया आता है क्यों ना भगवान से ही मदद मांगी जाए। तो वो एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपनी पूरी सिचुएशन बताता है जो उसके साथ हुआ, कि वो बारिश की वेट कर रहे थे और फिर बारिश आई, फिर हेल स्टोन्स आए और सब डिस्ट्रॉय हो गया। तो वो पूरी सिचुएशन लेटर के अंदर बताता है और बोलता है कि भगवान अब सिर्फ आप ही एक होप हैं जो हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे मेरी क्रॉप्स को दोबारा ग्रो करना है और उसके लिए मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। वो डिमांड करता है 100 पेसोस की, ताकि वो अपनी क्रॉप्स को दोबारा ग्रो कर सके। तो वो बोलता है कि आप मुझे 100 पेसोस भेज दो ताकि मैं अपनी क्रॉप्स को दोबारा ग्रो कर सकूं और अपने बच्चों को खाना खिला सकूं, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचा खाने के लिए, सब डिस्ट्रॉय हो गया। और वो उस लेटर को फोल्ड करके एनवेलप में डालता है और उसको एड्रेस क्या देता है, टू गॉड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ही एड्रेस द लेटर टू गॉड, क्योंकि उसने भगवान से ही हेल्प मांगी थी, तो इसीलिए उसने एड्रेस भी टू गॉड डाला। अब वो टाउन गया, पोस्ट ऑफिस के बाहर उसने एक मेल बॉक्स था, पोस्ट ऑफिस से उन्होंने एक स्टैंप ली, उस पर पेस्ट की और उसको मेल बॉक्स में डालकर आ गया। अब वहां पे हमारा सेकेंड कैरेक्टर की एंट्री हुई, दैट इज पोस्टमैन। अब पोस्टमैन वहां पे आया, पोस्टमैन ने उस मेल बॉक्स में से उस लेंचो के लेटर को निकाला। जब उसने उस पे एड्रेस देखा तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उस पे क्या एड्रेस था, गॉड। अब गॉड पे लेटर कैसे जाएगा, तो वो हंसते हंसते उस लेटर को कहाँ लेके जाता है, पोस्ट मास्टर के पास, जो कि हमारे थर्ड और मेन कैरेक्टर हैं। तो वो उनके पास लेकर जाता है।
अब वो उनको दिखाता है तो वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो जाते हैं। अब यहाँ पे पोस्ट मास्टर का हमारा जो कैरेक्टर है वो एक फैट एमिएबल पर्सन है। फैट मतलब मोटा और एमिएबल मतलब फ्रेंडली, तो वो एक एमिएबल पर्सन है जो कि बहुत फ्रेंडली है। तो वो लेटर को देखकर हंसते हैं और फिर एकदम सीरियस हो जाते हैं और वो पोस्टमैन से बोलते हैं कि किसी इंसान का कितना फेथ है भगवान के अंदर, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और वो सोचते हैं कि हमें इनकी हेल्प भी करनी चाहिए ताकि हेल्प करने से इनका जो फेथ है वो टूटे नहीं। तो जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत अच्छा पर्सन था, तो वो उसकी हेल्प करना चाहता था ताकि जो उसका फेथ था वो शेक ना हो। तो अब उसने हेल्प करने के लिए क्या किया, उसने अपने एम्प्लॉयज से कुछ पैसों की डिमांड की, कुछ अपनी सैलरी का पार्ट डोनेट किया और कुछ अपने फ्रेंड्स से फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी पैसे मांगे। तो इन टोटल तीनों जगह से कलेक्ट करने के बाद, एम्प्लॉयज से, अपनी सैलरी का पार्ट और फ्रेंड से, तीनों जगह से कलेक्ट करने के बाद उसके पास टोटल बने 70 पेसोस। अब लेंचो ने डिमांड किए थे 100 पेसोस, बने 70 पेसोस। तो लेकिन पोस्ट मास्टर ने क्या सोचा कि 70 पेसोस भेजने से ही कुछ तो हेल्प होगी, तो उसने उनको सेम वे में एक एनवेलप में डाला और उसको रख दिया कि अगर लेंचो लेने आएगा तब उसको दे देंगे। नेक्स्ट संडे आता है, लेंचो अपने यूजुअल टाइम से कुछ पहले ही टाउन के पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। तो जो पोस्टमैन है जिसने वो मेल बॉक्स में से निकाला था वो ही उसको लेटर देना चाहता है। वो देखना चाहता है कि जो लेंचो है उसके क्या रिएक्शंस रहेंगे लेटर को देखकर, यानी पैसों को देखकर क्या रिएक्शंस रहेंगे। तो जब वो उस लेंचो को वो लेटर देता है तो वो देखता है कि लेंचो स्लाइटली सरप्राइज होता है, मतलब बहुत थोड़ा सा सरप्राइज होता है पैसे देखकर। और जैसे ही वो उन पैसों को उसमें से गिनता है लेटर में से, वो देखता है कि उसमें सिर्फ 70 पेसोस निकले हैं, जबकि लेंचो ने डिमांड किए थे 100 पेसोस। तो लेंचो जैसे ही 70 पेसोस देखता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहीं पर एक सेकेंड लेटर लिखने की सोचता है। तो वहीं पे वो पोस्ट ऑफिस में से एक पेपर लेता है, एक पेन लेता है और पब्लिक डेस्क पे एक लेटर लिखता है जो कि भगवान के नाम पे ही होता है, जिसमें वो लिखता है कि भगवान, मैंने तो आपसे 100 पेसोस मांगे थे बट इसमें मुझे 70 पेसोस ही रिसीव हुए। तो मुझे पता है ये गलती यानी ये मिस्टेक आपकी नहीं है, ये गलती यहीं पर हुई है क्योंकि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज हैं ये सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो यहाँ पर ये पैसे हो सकता है कि चोरी हो गए। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब कि लुटेरे। तो इन वे मतलब इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाह रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं वो 30 पेसोस उन्होंने निकाल लिए हैं, तो अब आप मुझे रिमेनिंग 30 पेसोस दोबारा भेजें। लेकिन उसने एक मेन चीज क्या मेंशन की कि वो 30 पेसोस अब आप मुझे डायरेक्टली भेजें, मेल से या पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं, डायरेक्टली भेजें, जिससे कि मैं पूरे 100 पेसोस रख सकूं, क्योंकि मुझे जो मेरी क्रॉप्स ग्रो करनी है उसके लिए मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। सो स्टूडेंट्स, ये चीज उसने बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन की कि बंच ऑफ क्रूक्स, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसी से हमारा मेन क्वेश्चन बनता है कि व्हाई लेंचो सेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज द बंच ऑफ क्रूक्स। और इसी से ही हमारे और क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आंसर यही रहेगा कि व्हाई डिड लेंचो राइट द सेकंड लेटर टू गॉड, व्हाट डिड ही मेंशन इन हिज सेकंड लेटर। सो ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चंस के आंसर सेम ही रहेंगे क्योंकि आंसर क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स वाला ही पार्ट पूरा हमें उसके अंदर एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं पे ध्यान देना है और उनको मार्क करना है ताकि आपको ध्यान रहे कि यही पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है और इन्हीं से ही आपको आंसर्स बनाने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, और जानने के लिए हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज जैन स्टडी पॉइंट, और हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।